जो कभी बच्चों के लिए आदर्श होता है वो आज कानून के कटघरे में खड़ा होकर एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। और कानून इस तरीके की व्याख्या कर रही है कि आप गुरु हैं, गुरु की मर्यादा में रहिए और गुरु के तरह ही व्यवहार कीजिए, एक दूसरे के साथ एथिकल कंपटीशन कीजिए, लेकिन फिजिकल कंपटीशन के लिए स्पेस नहीं है। ये बातें पटना व्यवहार न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तब कही जब खान सर, कथित रूप से खान सर, फैजल खान और रोशन आनंद के बीच के विवाद में रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं, उनको जब बेल ग्रांट किया जा रहा था तब ऐसी तल्ख टिप्पणी कोर्ट की थी। और ये टिप्पणी जब कोर्ट ने की तो सिर्फ ये कोचिंग के संचालकों पर टिप्पणी नहीं थी, ये टिप्पणी सरस्वती के उस आराध्य पुजारियों पर हो गई जो पुजारी बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं और बच्चे जिनके आश्रय अपना भविष्य बनाने की कल्पना करते हैं। लेकिन ये कल्पना कौन करवा रहा है और वो खुद कितना पाक साफ है, आज हम इसको खंगालने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक शख्स है, कोविड के बाद तकनीकी के आश्रय वो सफलता की या ये कहिए लोकप्रियता की जिस शिखर पर जाकर चढ़ बैठा, उसके बाद अपनी लोकप्रियता का गुरूर उसके दिमाग पर ऐसा सवार हुआ कि एक रात अपने कंपटीटर के साथ उसके स्टाफ और कंपटीटर के स्टाफ में झड़प हो जाती है और अपने बॉडीगार्ड को कहता है चलाओ गोली, देख लेंगे। क्योंकि मैं इसलिए देख लूंगा कि मैं लोकप्रियता के शिखर पर हूं, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा डंका बज रहा है और कोई शायद ही मुझे टच करने की कोशिश करे। उसका यह गुरूर बहुत हद तक सही था। चूंकि केस दोनों ओर से दर्ज कराया गया, दूसरे शिक्षक रोशन आनंद जेल गए और खान सर लगातार झूठ पर झूठ बोलते रहे, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, अपने बयान को इस तरीके से रखा जिससे कि रोशन आनंद जेल चले जाएं, लेकिन खान पर उंगली नहीं उठी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका गुरूर बहुत हद तक सही था। लेकिन जरा समझिए कि यह गुरूर वाला व्यक्ति का असली चरित्र है क्या। गुरु रहमान नाम के एक शिक्षक हैं, पटना शिक्षा का मंडी है एक तरीके से, और बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। गुरु रहमान नाम के एक शिक्षक हैं यहां पे। उनका दावा है कि जो फैजल खान खान सर के नाम से फेमस हो गया, जो सिपाही से लेकर आईएएस तक बनाने की गारंटी देता है, अनोखा शिक्षक है। शायद चाणक्य भी अगर इनको एक बार देख ले, समझ ले तो दंडवत हो जाएं। एकमात्र शिक्षक इस धरती पर जो सिपाही से लेकर आईएएस तक की बनाने की गारंटी दे रहा है। गुरु रहमान का दावा है कि शुरू में यह शख्स अमित सिंह के नाम से कोचिंग चलाता था। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि जो व्यक्ति अमित सिंह के नाम से कोचिंग चला रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो फिर अपना नाम खान सर कर लिया। कुछ तो बात जरूर रही होगी। खान सर नाम रखने के पीछे, हालांकि कई लोग अपना नाम बदलते हैं, न्यूमरोलॉजी एक विधा है, उस विधा के तहत यह बताया जाता है कि आप अपने नाम में थोड़ा बहुत अक्षर का परिवर्तन कर लीजिए, प्रसिद्धि पा जाइएगा, लेकिन नाम ही बदल दीजिए और नाम इस कदर बदलिए कि पहचान बदल जाए और पहचान इस कदर बदले कि आपका धर्म बदल जाए। ये खान सर अनोखा उदाहरण है, लेकिन है। और खान सर की ताकत को कम मत आकिए। जब मैं पढ़ रहा हूं, जब मैं ये खबर आपके साथ, जब मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, तो भय मेरे अंदर भी है। क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने पटना पुलिस बौनी रह गई, समानांतर सेम तरीके के केस में रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा और खान सर के बेल पर बार बार रोक लग रहा है, तो उसकी ताकत कम नहीं है। उसकी ताकत है भाई। लेकिन खैर, गुरु रहमान का दावा कि ये पहले अमित सिंह के नाम से कोचिंग चलाते थे, फिर किस परिस्थिति में खान सर हो गए कहना बड़ा मुश्किल। अब खान सर की घड़ियाली आंसू पर आ जाइए। कल खान सर का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में रोशन आनंद, जो कि इनके कंपटीटर हैं, जिनके साथ इनके कोचिंग के लोग, इनकी कोचिंग की झड़प होती है, मारपीट होती है, गोली चलती है, उनके भाई की मृत्यु, प्रिंस की मृत्यु हो गई नेपाल में। खान सर सामने आए वीडियो के माध्यम से और भारी भारी संवेदनशील इमोशनल बातें की। ठीक है, विपत्ति में इमोशनल बातें होती है, लेकिन खान सर अपने चाल में कितना व्यवहारिक हैं
अपने दुश्मन के प्रति कितना क्रूर हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जो व्यक्ति सुबह 8 बजे 9 बजे वीडियो जारी करता है कि भाई रोशन आनंद के घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनके भाई की मृत्यु हो गई, इसका बड़ा दुख है, मुझे मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं, वही व्यक्ति 10 बजे न्यायालय में रोशन आनंद के बेल का विरोध करवाता है अपने वकील से। हालांकि मैं इसे बहुत गलत नहीं मानता हूं, लेकिन कितना सही मानते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर जो दोनों चीजों को देखेंगे तो सुबह जो इमोशन जारी किया गया था उसको आप सीधे शब्दों में घड़ियाली आंसू करार देंगे। विपत्ति में तो दुश्मनों को भी माफ किया जाता है, हम उस परंपरा के रहे हैं। और खान सर जब अपनी पढ़ाई में जो उनका ऑनलाइन लेक्चर जो हम लोगों ने सुना है उसमें परंपरा भारतीय संस्कृति की बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आन पड़ी तो सारे संस्कार सारी संस्कृति हवा हो गई और व्यवहारिक बातें करना शुरू किए जो अमूमन तौर पर एक दुश्मन के प्रति दूसरा दुश्मन करता है। कुछ लोग खान सर की डिग्री पर भी सवाल खड़ा करते हैं, और खान सर के चाचा ने जो सवाल खड़ा किया है, जो कि बहुधा चैनल से कई तरीके के न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि यह शख्स किस तरीके से अपने इलाके में जमीन खरीद का कारोबार कर रहा है और अपने ही परिजनों का, चाचा ने जो आरोप लगाया है, अपने ही परिवार के लोगों की संपत्ति को ये हड़प रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो अब बच्चों का क्लास लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस, खान क्लासेस का आप वीडियो देखिएगा तो जिसमें सभ्यता संस्कार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो बात लगता है कि बस ऋग्वेद को खान सर ने सुना, पढ़ा और बच्चों के सामने लाकर रख दिया। वो व्यक्ति निजी आचरण में कैसा है इसका दूसरा प्रमाण देता है उनका चाचा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब समाज में इस कदर चर्चा होना शुरू हो जाए कि अमुक व्यक्ति गलत है लेकिन कानून की बाह वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, समाज में इस तरह की चर्चा होनी शुरू हो जाए कि यह व्यक्ति मीठा मीठा बोलता है लेकिन अंदर से कितना इसके अंदर जहर भरा हुआ है यह समझना जरूरी है, तब यह जिम्मेदारी बनती है कि जिसका जो चरित्र है और जिसका जैसा चेहरा है उस चरित्र और चेहरे को हम सार्वजनिक करें। बाकी खान सर और रोशन आनंद सर के लेकर खबरों का बाजार अटा पड़ा है। आप जहां से भी खबर निकालिएगा आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि शिक्षा के बाजार में एक अजीब सी सड़ांध मची हुई है। पटना का मुसल्लापुर हाट का इलाका में एक अजीब सा मवाद भरा हुआ है जहां पर शिक्षा का कारोबार चलता है और उस कारोबार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर शब्दों का वार चलता है और शब्दों के वार से जब बात नहीं बनती है तो गोली बंदूक तक चल जाती है। ये शिक्षक बच्चों को सिखाएंगे क्या? ये इससे समझिए जो न्यायालय ने टिप्पणी कल की, एथिकल कंपटीशन कीजिए, फिजिकल कंपटीशन मत कीजिए। नजर बनाए हुए हैं हम पूरे प्रकरण पर, आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।